हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल। सभी का स्वागत करता हूं क्रिप्टो वैल की बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। ये वीडियो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि आपके साथ एक बड़ा स्कैम यहाँ पे हो सकता है। और इस वीडियो को आपको करना क्या है, सबसे पहले अपने सभी क्रिप्टो वाले दोस्तों के साथ एटलीस्ट इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि ये स्कैम उन तक पहुंच चुका हो और वो कहीं ना कहीं अपना हार्ड एंड मनी यहाँ पे लूज़ कर जाए। देखो, जितनी भी आज इस वीडियो के अंदर मैं बात करूँगा वो सारी अपनी एक्सपीरियंस, मार्केट की रिसर्च और इंटरनेट से ली गई इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे करने वाला हूँ। आई नो कि आप में से बहुत से लोग थंबनेल को देखकर इस वीडियो के अंदर आए होंगे, क्योंकि थंबनेल पे मैंने कुछ क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर्स के फ़ोटोज़ लगाए हैं जिसके ऊपर स्कैम के बारे में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। और वही चीज़ें देख के आपको भी शायद क्यूरियोसिटी हुई होगी कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ है जहाँ पे कि मैं ये सारी चीज़ें यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि जनरली मैं ऐसा करता नहीं हूँ। तो यहाँ पर मैं ये चीज़ पहले ही क्लियर करना चाहता हूँ कि भाई मेरी किसी से कोई पर्सनली दुश्मनी या ऐसा कुछ नहीं है, या कंट्रोवर्सी नहीं करना है। ये चीज़ें इसलिए करी क्योंकि कहीं ना कहीं अगर कोई भी प्रोडक्ट क्रिप्टो मार्केट के अंदर आता है एज अ यूज़र के पास, तो जनरली उसके अंदर इन्फ्लुएंसर्स इंक्लूड होते हैं। मेरे पास भी बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं जो हम मार्केट करते हैं, आपको बताते हैं, और वो सारी चीज़ें होती हैं। तो इसके अंदर कौन स्कैमर है कौन नहीं है, क्या सारी चीज़ें, वो डिसाइड आपको करना है इस पूरे वीडियो को देखने के बाद। और आपको बच के रहना है एटलीस्ट इस बड़े से स्कैम के लिए, क्योंकि जितना मैंने इस चीज़ के ऊपर रिसर्च करके जितनी इन्फॉर्मेशन अभी तक कलेक्ट करी है उसके अकॉर्डिंग तो यार मुझे ये स्कैम की तरह ही लग रहा है। हो सकता है, नो डाउट, मैं कोई टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं आता हूँ, तो नो डाउट मैं इसके अंदर थोड़े से परसेंटेज ऑफ डाउट ये लेके चल सकता हूँ कि ऐसा चीज़ें हो सकती हैं जहाँ पे कि शायद आपका पैसा रिकवर हो जाए। लेकिन मैंने आज तक ऐसी चीज़ नहीं सुनी, और अगर ऐसा होता होगा तो ये सोच सकते हो कि ब्लॉकचेन के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा, क्योंकि ब्लॉकचेन कहीं ना कहीं सिक्योरिटी पर्पस के लिए बनाई गई है। और अगर ऐसी कोई भी चीज़ आती है तो किसी का भी वॉलेट किसी भी टाइम पे अनलॉक किया जा सकता है, यानी आपके जो प्राइवेट कीज़ हैं, सीड वर्ड्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग। तो उसके ऊपर हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। एंड इसके साथ कुछ और स्कैम्स के बारे में बात करेंगे। वजीरिस की लेटेस्ट अपडेट आई है, बाइनेंस के कुछ स्कैम है, उसको भी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट तो होने ही वाला है। एंड मैं वापस बता दूं कि यार वीडियोस व्यूज़ के लिए बनाए जाते हैं, मैं भी बनाता हूँ, सब लोग बनाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमारी जॉब है, यूट्यूबर है तो एज अ हमारी जॉब भी बनती है। और व्यूज़ तो भाई सबको चाहिए, क्योंकि बिना व्यूज़ के कुछ भी नहीं होता। ये चैनल भी डेड हो जाएगा अगर व्यूज़ नहीं आएंगे तो अगर कल के दिन आपका कोई भी सवाल उठता है कि आप व्यूज़ के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हो, किसी का फोटो यूज़ कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो हाँ भाई, व्यूज़ सबको चाहिए, एज अ इन्फ्लुएंसर व्यूज़ चाहिए। लेकिन आप तक इन्फॉर्मेशन भी पहुँचा रहे हैं उसी के साथ में, ताकि आप उसे अपडेटेड रह सकें और आने वाले स्कैम्स या बाकी चीज़ों से बच सकें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे बचना ज़रूरी है ताकि आप अपना पैसा बचा पाएँ। वैसे ही मार्केट यहाँ पे डाउनफॉल जा रहा है और सब लोग पूछ रहे हैं कि ये अल्ट सीजन कब आने वाला है, क्या सारी चीज़ें होने वाली हैं। तो एक ही चीज़ बोलूँगा, अल्ट कॉइन को लेकर अगर आपने रखें तो होल्ड करो, थोड़ा टाइम और बिता लो, अच्छा मार्केट आएगा, इस साल के एंड तक प्रॉफिट देके जाना चाहिए। मेरी एक्सपेक्टेशन ये सारी यहाँ पे रहने वाली है। लेकिन अब आते हैं वीडियो के इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, इस बड़े स्कैम के अंदर कि आखिरकार क्या चल रहा है। मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि स्कैम है नहीं है, कौन स्कैम कर रहा है, क्या कर रहा है, ये डिसीजन आप लोगों को लेना है। मेरे कोई भी पॉइंट इसके ऊपर नहीं होने वाले हैं। मैं सिर्फ इस प्रोसेस को स्कैम इसलिए समझ रहा हूँ क्योंकि ये प्रोसेस मुझे समझ नहीं आ रही है कि क्या ऐसा ब्लॉकचेन में हो सकता है। अगर आप में से कोई ब्लॉकचेन डेवलपर है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और होगा तो मैं आप लोगों को किसी एक वीडियो में इंक्लूड कर लूँगा, ताकि अगर ये प्रोसेस होती होगी तो आप उसको एक्सप्लेन कर सको, और नहीं होती है तो भी कमेंट करना, ताकि मुझे पता रहे कि यार मैंने जितनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी है वो एटलीस्ट गलत नहीं है। ओके, तो चलिए आते हैं। सबसे पहले यार मैं मेरा ना फ़ोन की स्क्रीन आपको शेयर कर देता हूँ। तो आते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि यहीं पे शेयर कर पाऊँगा। तो ये बेसिकली है लॉस क्रिप्टो वॉलेट रिकवरिंग क्रिप्टो। यानी कि अगर आपने अपना कोई भी पैसा क्रिप्टो वॉलेट में रखा था और आप उसका सीड वर्ड, प्राइवेट की, या फिर आप उसका पासवर्ड भूल गए हो, तो ये सर्विस उसी के बेसिस पे स्कैम करने की कोशिश यहाँ पे कर रही है। अब ये सारी चीज़ें क्या है, अगर इसके बारे में बात करें तो मैं आपको मेरी मोबाइल की स्क्रीन पे ले चलता हूँ, क्योंकि अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे, आई थिंक मुझे वाईफाई चाहिए होगा इसमें, है ना, तो इसको ऑन कर देते हैं। ओके, वापस से ट्राई करते हैं स्क्रीन को शेयर करने का। ऑल राइट, ओके।
तो स्क्रीन आ गई है अपने सामने। तो बेसिकली मेरे पास एक मैसेज आया था अप्रैल 14 को, जो कि मैंने यहाँ पे देखा था, जहाँ पे कि ये बताया कि इनके जो भाई हैं वो बेसिकली प्रोफेशनल वर्क करते हैं बिटकॉइन ब्लॉकचेन वॉलेट रिकवरी करने का, और इन्होंने अभी तक 23 वॉलेट्स सक्सेसफुली रिकवर भी करे हैं। अब यहाँ पे जो इन्होंने बोला अगली लाइन में वो पढ़ सकते हो कि बुदिल भाई क्रिप्टो मतलब किरण भाई ये लोग के साथ ये काम कर रहे हैं और ये मेरा कांटेक्ट चाहते हैं ताकि मैं इनके साथ काम कर सकूं। इवन दैट क्रिप्टो किरण भाई ने तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि अगर आपने अपना क्रिप्टो लॉस किया है डिसेंट्रलाइज या सेंट्रलाइज वॉलेट्स, यस मैं बताना भूल गया, ये एक्सचेंजेस की भी बात कर रहे हैं। ओके तो बिटकॉइन कोर ब्लॉकचेन इथेरियम हार्डवेयर वॉलेट जो कि ट्रेजर लेजर ट्रस्ट वॉलेट, तो आप ये फॉर्म फिल कर दो, आपको आपका क्रिप्टो रिकवर करने में ये लोग हेल्प करेंगे। अब इसके अंदर सिर्फ इतना ही नहीं है, कुछ और भी पर्सन है, इनको तो मैं नहीं जानता है कौन है, लेकिन बुदल भाई ने भी एक पोस्ट यहाँ पे डाला हुआ था, अगर किसी ने अपना बिटकॉइन लॉस किया है तो उसको रिकवरी करने में हेल्प करेंगे। इवन दैट अरविंद अरोरा, जिसको शायद आप लोग जानते होंगे, मोस्ट ऑफ द मोटिवेशन स्पीकर टाइप के इनका चैनल है, और उसके बाद वापस से बुदिल भाई का एक और पोस्ट मिलता है। अब एक्चुअल में क्या होता है, जब भी कोई ऐसी चीज़ें आती हैं, इवन किरण भाई ने यहाँ पे वॉइस नोट भी डाला है जो कि उन्हीं के टेलीग्राम में मिल जाएगा, तो आप सुन सकते हो। तो मुझे तो यार इन सब चीज़ों में भरोसा नहीं होता और मैं इन सभी चीज़ों को एज ए स्कैम ही कंसिडर करता हूँ। क्यों करता हूँ उसके भी मेरे पास वैलिड रीज़न है जिसके ऊपर बात करेंगे। तो यहाँ पर वही है, इन्होंने बोला कि नहीं भैया कोई स्कैम नहीं है, और ये इन्होंने कुछ चीज़ें भेजी जो कि मैंने देखी। इसके बाद इन्होंने कुछ स्क्रीनशॉट्स मुझे यहाँ पे भेजे जो बेसिकली मैं यहाँ पे देख रहा था, और इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो कुछ वार्निंग्स यहाँ पे दी थी। इसके बाद वॉलेट में बताया था कि यार ये पुराने कुछ इन्होंने फ़ंड रिकवर करा हुआ है, तो वो चीज़ें भी अपने को यहाँ पे देखने को मिल रही थी। इवन दैट यहाँ पर एक वीडियो भी आई है। अब इस वीडियो में यहाँ साउंड आ रहा था तो मैं आपको जनरली ऐसे ही दिखा देता हूँ, जहाँ पे इन्होंने ये चीज़ दिखाई है कि इनके पास बहुत बड़ा एक सेटअप है सिस्टम्स का, जहाँ पे कि GPU की मदद से ये इसको रन कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं बात करी जाए तो आप देख सकते हैं क्लियरली कि ये इनका पूरा सेटअप है जिससे कि ये रिकवरी करने में हेल्प करते हैं। अब ये सेटअप इनका है नहीं है वो तो देखो कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वीडियो तो कोई भी डाल सकता है कहीं से भी शूट करके। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मुझे यहाँ पे इन्होंने भेजी, एंड यहाँ पे लिखा हुआ भी कि पासवर्ड हैक तोड़ सकते हैं जो कि इन्होंने बताया। अब ऑब्वियसली यार अगर कोई भी ऐसी चीज़ें करेगा तो मैं तो उसको स्कैम ही बोलूँगा। मैंने यही बोला कि यार ये पॉसिबल नहीं है ब्लॉकचेन में, क्योंकि ये मुझे स्कैम लग रहा है। तो इन्होंने बोला कि आप अपने 5 मिनट मुझे अगर दे सकते हैं तो दे दीजिए। पहले तो मैं मना कर रहा था कि यार नहीं दे पाऊंगा। इवन तो मैंने क्वेश्चन भी पूछा कि अगर ऐसा है तो आप मुझे बताओ कि कौन सा पासवर्ड है, क्या ये एंट्री वाला पासवर्ड है जो कि हम जनरली डालते हैं, या फिर ये पासवर्ड सीड फेस के बारे में डिटेल में आप बात कर रहे हैं। तो वही चीज़ें हुई, और फिर ये होने के बाद इन्होंने कहा, तो मैंने बोला अपन टेक्स्ट में बात कर ले तो ज़्यादा बेटर है। पर फिर जब इन्होंने ये वीडियो भेजा था तो मुझे लगा कि यार इन्होंने अब सब सेटअप और सारी चीज़ें भेजी हैं तो कुछ तो ऐसा होगा जो हो सकता है। और इवन दैट ये बुदिल भाई का नाम ले रहे हैं, किरण भाई का नाम ले रहे हैं, तो वहाँ पे मुझे लगा कि इनसे थोड़ा कांटेक्ट में डिटेल करें। और उसके बाद ऑब्वियसली मैंने इनसे गूगल मीट के ऊपर जाके देखने चाहा। गूगल मीट पे मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि शायद ये मुझे पूरा प्रोसेस दिखाएंगे विजुअली, बट वो तो इन्होंने करा नहीं। इन्होंने सिर्फ मुझे बता दिया, मतलब नॉर्मली बोल दिया कि क्या होता है क्या नहीं होता है। और ये इनका पेज है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इन्होंने एक पेज बना रखा है इंस्टा के ऊपर जहाँ पे कम ही लोग हैं, लेकिन वही सारी चीज़ें इनकी सिमिलर वे में यहाँ पे चल रही हैं। और गूगल मीट पे ऑलरेडी मैंने करा था, और इसके बाद भी इन्होंने डिटेल भेजी है कि अगर एक वॉलेट रिकवरी इनको करनी है तो इनको क्या क्या डिटेल चाहिए। जिसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले रिकवरी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें आप देखोगे तो वॉलेट की डॉट फाइल है, सीड फेजेस हैं, ईमेल एक्सेस, वॉलेट आईडी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि ये यहाँ पे मांग रहे हैं। आप सेकंड में भी देख सकते हैं। और इन्होंने कोई भी अपफ्रंट पेमेंट के लिए नहीं बोला है, जो कि मुझे ठीक लगा उस हिसाब से। और 50% रिकवरी फंड एंड रिकवरी फीस के बारे में यहाँ पे बात करी गई है। फंड की रिकवरी है वंस द वॉलेट इज डिस्क्रिप्टेड। इन्होंने वही सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल में बताई कि ये प्रोसेस काम कैसे करती है। जैसे कि इन्होंने सबसे पहले कहा है कि आइडेंटिफाई होगा वॉलेट का जो टाइप होगा, उसके बाद प्रोवाइड होगा जो भी डेटा होगा आपको भेजना पड़ेगा, जैसे कि फाइल, सीड फेस या फिर हिंट्स, पासवर्ड क्रैकिंग, डिस्क्रिप्शन होगा, एंड फंड की रिकवरी एंड पेमेंट सक्सेसफुल, जो कि यहाँ पे चीज़ें होने वाली हैं। अब इन्होंने कुछ पर्टिकुलर वॉलेट्स के नाम दिए, तो हो सकता है कि इसके अंदर चीज़ें थोड़ी डिफरेंट हो या सारी हो। देखो मैंने आपको बताई। अब ये सारी चीज़ें बताना क्यों ज़रूरी था, अगर हम इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें तो यार आप खुद सोच के देखो कि क्रिप्टो के अंदर आप, मैं, हम सब लोग जब आए थे तो हमारे पास चलो एक पैसे का मोमेंटम तो था, लेकिन एक सिक्योरिटी का भी पर्पस है ना कि यार क्रिप्टो सिक्योर है। और जिस टाइप से ये चीज़ें बता रहे हैं, पहली बात तो मैं खुद प्रेफर नहीं करता कि आप किसी भी पर्सन को अपना डेटा शेयर करो या कुछ भी करो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हार्मफुल हो सकता है। लेकिन ये आपसे सीड फेस मांग रहे हैं, आपकी पासवर्ड हिंटिंग मांग रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें जो कि हो सकता है इनडायरेक्टली आपको बाद में
लॉसेस भी कर जाए। अब ये हमारे कॉन्टेक्स्ट या सारी चीज़ों में क्यों आ रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स को ये क्यों कह रहे हैं और इन्फ्लुएंसर्स इनको क्यों प्रमोट कर रहे हैं, इसका तो मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। लेकिन मैंने इसको प्रमोट करने से पहले ये सोचा कि आप लोगों को एटलीस्ट डिटेल में बताया जाए कि क्या, क्योंकि देखो मुझे तो ये स्कैम लग रहा था, लग रहा था नहीं, लग रहा है अभी भी, मैं यही बोलूँगा। और मेरे पास इसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। एक बार पहले उस पर बात करते हैं, फिर बात करते हैं बाकी सारी चीज़ों के बारे में। आई होप आपको कंप्यूटर स्क्रीन दिख रही होगी। तो सबसे पहले क्रिप्टोग्राफी हम लोग क्यों यूज़ कर रहे थे। अगर हम जनरल बात करें तो ये एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है जो कि सिक्योर तरीके से इन्फॉर्मेशन को ड्राइव करती है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो आपकी सीक्रेट कीज़ होती हैं यहाँ पर, जो कि इसके अंदर काम करती हैं। जैसे कि एक प्लेन टेक्स्ट से मान लो आपने ABCD लिखा, वो आपका इनक्रिप्टेड हुआ और इनक्रिप्टेड होने के बाद वो आगे की तरफ यहाँ पे चला जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो कि हमें क्रिप्टो के अंदर यानी क्रिप्टोग्राफी के अंदर बेसिकली यहाँ पे देखने को मिलती हैं। अब बिटकॉइन या फिर कोई भी क्रिप्टो अल्गोरिथम कह सकते हैं, वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी यूज़ होती हैं। जैसे कि आपने SHA-256 का नाम सुना होगा, जो कि बिटकॉइन के लिए एक कह सकते हैं कि एक अल्गोरिथम है। उसके अलावा इसमें और भी चीज़ें होती हैं। एक होता है बिटकॉइन के अंदर 2048 वर्ड्स का यूज़, जो कि जनरली आप BIP39 की लिस्टिंग या इसके नेम से यहाँ पे जानते होंगे। तो जो भी ये वर्ड्स होते हैं, एक सेकेंड, जो भी ये वर्ड्स होते हैं इंग्लिश लेटर में BIP39 इसका एक स्टैंडर्ड वे है जिसके अंदर 2048 वर्ड्स आते हैं जो कि मैप किए जाते हैं, और इसी के अकॉर्डिंग आपकी जो सीड फेज होते हैं, आपकी जो प्राइवेट की होती है, वो सारी चीज़ें जनरेट होती हैं। अब ऐसा नहीं है कि जब गूगल मीट पे मैंने बात करी तो मुझे कुछ नहीं पता, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई, लेकिन वो सारी चीज़ें वही थी जो आप और हमारे पास इन्फॉर्मेशन मार्केट में अवेलेबल है। उन्होंने कहा कि इस पर ब्रूटल फोर्स करेंगे। हमारे पास 49 to 50 शायद उनके GPUs हैं, जो मैंने आपको क्लिप दिखाई थी उसमें, और ये सारी चीज़ें हुई थी। अब इसके अंदर अगर यहाँ पे बात करें तो मैं आपको कुछ डिटेल्स में और ले जाना चाहता हूँ। सबसे पहले ये कि एक सीक्रेट रिकवरी फेज जनरेट कैसे होता है। अगर इसको समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले वॉलेट के अंदर जो भी जनरेशन होगा लार्ज नंबर ऑफ नंबर्स का, वो बेसिकली 12 सीड वर्ड्स होते हैं। स्टार्टिंग में 12 सीड वर्ड आए थे, फिर 18 पे आ गए, 24 भी आ गए। 12 वाला जो सीड वर्ड है वो थोड़ा सा कमज़ोर होता है, इसलिए जनरली सजेशन दिया जाता है कि आप 24 सीड वर्ड्स को यूज़ करो, वो ज़्यादा इफेक्टिव यहाँ पे रहेगा। अब ये जो रिकवरी फेज होते हैं 12 वर्ड्स वाले, ये 128 बिट्स के ऊपर काम करते हैं, जिसके अंदर 0 और 1 की बाइनरी लैंग्वेज होती है, जो कि कंप्यूटर की एक नॉर्मल लैंग्वेज है। अगर कंप्यूटर यहाँ पे बात कर रहा है तो या तो 0 में करेगा या 1 में करेगा, और वो चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो इतना आई थिंक कंप्यूटर सभी लोगों ने 11th में पढ़ाई होगा। अब इसके अंदर बेसिकली जो नंबर होते हैं वो 0 से शुरू होकर 2047 तक जाते हैं। ये इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी, ये यहाँ भी अवेलेबल है। 11 बिट्स की रिप्रेजेंटेशन होती है। इसके बाद 128 बिट्स इसमें स्प्लिट होते हैं, और 4 के जो बिट्स होते हैं जो कि इसके अंदर बचते हैं वो बेसिकली चेकसम के थ्रू यहाँ पे जाते हैं, जो कि इनका 12th नंबर का डिजिट यहाँ पे बनता है। 24 होगा तो उसमें थोड़ी सी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। अब ये क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं, BIP39 के अंदर होते हैं, तो BIP39 में इस तरीके के आपको वर्ड्स मिल जाते हैं। और ये वर्ड्स को अगर आप स्क्रोल करके नीचे की तरफ आओगे तो आपको जो वर्ड्स की संख्या यहाँ पे देखने को मिलेगी वो 2048 के आसपास मिलने वाली है। और इसके लिए हर बार बुक्स अलग हो सकती हैं, इंग्लिश की है, फ्रांस है, बहुत सारे डिफरेंट बुक्स हो सकती हैं जिसके अंदर BIP39 को एज अ स्टैंडर्ड यहाँ पे लिया जाता है। अब क्योंकि इंग्लिश के वर्ड है, 12 की रिकवरी बनती है, तो इसके अंदर कुछ पैरामीटर्स भी आएंगे। ऐसा तो है नहीं कि कोई भी वर्ड उठाया और आपको चिपका दिया कि आपका प्राइवेट की बन गया या आपका सीटीवेस बन गया, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली ये इंटीग्रेटेड जो भी मतलब जो भी जनरेट यहाँ पे होता है, वो किसी की पब्लिक की हो, एड्रेसेस हो, प्राइवेट की हो, ये सारी चीज़ें जनरेट होती हैं एक्चुअली इनकी पावर के हिसाब से। पावर कैसी होती है, क्योंकि इसके अंदर 12 वर्ड हैं, यानी कि 2048 को अगर आप 12 के हिसाब से देखें तो ये हो जाता है 2/132। इसका मतलब ये होता है कि 132 की पावर 2 है। अब जिन लोगों को मैथ्स बहुत अच्छे से डिटेल में आता है वो इसको समझ सकते हैं, जिनको नहीं आता उनको भी मैं अब चीज़ यहाँ पे बता दूंगा, तो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। तो ये जो फेज़ होते हैं 132 बिट्स की सिक्योरिटी को लेके यहाँ पे चलते हैं। ऊपर हमने 128 बिट्स देखा था, उसी तरीके से 132 बिट की सिक्योरिटी भी यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। अब इसके बाद अगर यहाँ पे बात करें कि इसमें कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है, तो बेसिकली 2 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार 128 के अंदर, तो आपको इसकी सिक्योरिटी चेंज यहाँ पे निकलते हुए दिखने वाले हैं। अब ये कैसे वर्क करता है, अगर हम इसको थोड़ा सा देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर एक आर्टिकल मुझे मिला है जून 27, 2012 का। अब इसका मतलब ये नहीं कि 2012 का आर्टिकल है तो आज ये वैलिड नहीं है, आज भी उतना ही वैलिड है, क्योंकि इसके अंदर जो चीज़ें लिखी गई हैं वो आज भी पॉसिबल नहीं हुई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि एक ये जो 2 × 128 जिसके बारे में हमने बात करी, जिससे कि 12 सीड वर्ड्स बनते हैं, वो आखिरकार बनते कैसे हैं। तो सबसे पहले जो क्रिप्टोग्राफिकल एल्गोरिथम होती है
वो 128 बिट या फिर उसे लार्जर में डील करती है। अब लार्जर में कौन सी करती है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अगर आप देखें तो 128 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 128 इंटू 128 इंटू 128, तो यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ा नंबर निकल के आएगा। तो अब इसके अंदर अगर बात की जाए तो एक बड़ा नंबर क्योंकि यहाँ पर निकल के आता है, तो क्या ये कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है? तो उसका आंसर है नहीं। लेकिन ऐसी कुछ क्रिप्टोग्राफिकल चीज़ें हैं जो कि हमने सुनी, जिसमें सबसे पहले था ब्रूट फोर्स। यहाँ पे भी इन्होंने दिया हुआ है जो कि 128 की इसके ऊपर अगर लगाया जाए तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि आपका पासवर्ड क्रैक यहाँ पे किया जा सकता है। तो क्या इतना आसान है कि बस एक ब्रूटल फोर्स हमने लगा और सारी चीज़ें तहस नहस होकर आपका पासवर्ड निकल आएगा? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि ये जो एल्गोरिथम है 132 बिट की, इसको पहले समझना होगा कि आखिरकार ये काम कैसे करती है। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो 128 जो बिट हम लोगों ने बात करा था, क्योंकि उसमें पावर है 2 की, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 128 को आप उतने बार मल्टीप्लाई कर रहे हो। वैसे 2 इंटू 64, 2 इंटू 64 या फिर 32 के सेक्टर में लोगे तो 4 बार 2 से मल्टीप्लाई होगा। और जब आप इसको ट्वाइस भी मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पर आप नीचे देख सकते हो कि इसके अंदर एक वैल्यूशन निकल के आता है 2 इंटू 32, यानी कि अगर हम सिर्फ इस वाले फिगर की बारे में बात करें तो इट इज़ अराउंड 4.2 बिलियन का फिगर, ठीक है। लेकिन जब हम 264 की बात करते हैं तो इट्स अराउंड बिलियन से भी ऊपर। और जब हम लोग यहाँ पे बात करें 2.128 के बारे में, यानी कि आप इसके नंबर को शायद गिन भी ना पाओ, इतना ज़्यादा ये हो जाता है। अब इन्होंने इस एग्जाम्पल को थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए बताया कि 2 जब होती है, जो भी मैक्स वाले वो करके देख लेना, 4.3 बिलियन से भी ज़्यादा ये हो जाता है, जो कि अगर हम बात करें तो हमारी धरती की पॉपुलेशन से भी ज़्यादा है। अगर 2.64 होगा तो 18.4 क्वांट ट्रिलियन पे ये पावर जाती है, जो कि नेशनल डेप्थ से भी ज़्यादा है, जीडीपी से भी ज़्यादा है, सारी चीज़ों से ज़्यादा है। और जब हम बात करें यहाँ पे 128 बिट्स के बारे में, तो वो बेसिकली यहाँ पे 340 अनडेक्लन के यहाँ पे जा रही है। अभी आपने और हमने कितनी वैल्यू सुनी होंगी? अगर मैं एक वैल्यूएशन की भी बात करूँ तो हम लोग हमेशा चालू करते हैं 100, देन 1000, देन मिलियन, देन बिलियन, देन ट्रिलियन। ट्रिलियन के आगे तो शायद हमारा दिमाग जाते भी नहीं है। उसके बाद आता है क्वाड्रिलियन, देन आता है क्वांट्रिलियन, देन आता है सेक्सट्रिलियन, देन आता है सेप्ट्रिलियन, उसके बाद आता है ऑक्टिलियन, देन आता है नॉन नीलियन, देन आता है डेकिलियन, और उसके बाद जाके आता है अनडेकिलियन, जिसमें लगभग 36 जीरोस पीछे की तरफ होते हैं। मतलब आप सोचो कि इसके बाद भी वैल्यूज़ हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन इससे पहले जो वैल्यूज़ हैं उसमें हमारा दिमाग मैक्स टू मैक्स ट्रिलियन तक जाता है। उसके बाद भी 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूशन और आती है। और जिस सिक्योरिटी के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वो 2:128 पावर पे है। यानी कि इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर आप 128 को 3 बार मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करते हो उस टोटल वैल्यू को, तब जाके वो आपको एक देती है, जिसका रफली फिगर मतलब अगर बात करें तो 340 अनडेकिलियन आता है। और ये इतना इजी नहीं है कि आप इतने बड़े फिगर को एक झटके में क्रैक कर दोगे, या फिर कोई भी पर्सन आके बोलेगा कि हम आपके वॉलेट्स को ईजिली क्रैक कर देंगे, क्योंकि कितना ब्रूटल है। अगर हम इसके बारे में बात करें तो देखो, अगर आप इस पर ब्रूटल फोर्स भी लगा देते हो ना 128 बिट्स की के ऊपर, तो आपका पीसी को 2:40 की पर डे की पावर यहाँ पे डालनी पड़ेगी। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ कि रोज के करीबन 6 से 7 बिलियन ट्रांजेक्शन उसको यहाँ पे करने होंगे। अगर आप यहाँ पर 2 पावर डाल के रोज के 6 से 8 बिलियन ट्रांजेक्शन अपने कंप्यूटर से करवा सकते हो, तो भी इस फिगर को ब्रेक करने में लगभग अगर बात करी जाए तो यहाँ पे जो एक सिनारियो इन्होंने दिया उसके अंदर इन्होंने बोला है 6 ट्रिलियन ईयर्स लग जाएंगे। 6 ट्रिलियन ईयर, नॉट 6 ट्रिलियन। अगर 6 ट्रिलियन के बारे में बात करें तो इसमें 21 जीरो होते हैं और ये ट्रिलियन के बाद वैल्यूशन आता है। और इसके अंदर इन्होंने एक और एग्जांपल दिया है कि हम अगर हमारा जो सन है वो हाइड्रोजन बने और कॉलिप्स हो जाए और उसके बाद वाइट डॉट बने तो उसको 5 बिलियन साल लगते हैं। और यहाँ पर 6 ट्रिलियन की बात हो रही है, जहाँ पे कि अगर आप देखें तो कहाँ बिलियन और कहाँ पे आपका 6 ट्रिलियन आता है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू क्रैक दैट थिंग, जो कि यहाँ पे बताई गई है। इन्होंने ये भी बताया कि हम लोग यहाँ पे जब ब्रूटल फोर्स लगा रहे हैं पीसी से, तो भैया वो पीसी से काम नहीं हो पाएगा, उसके लिए चाहिए सुपर कंप्यूटर। अब इन्होंने, क्योंकि पुराना आर्टिकल है तो इन्होंने 1998 के बारे में बात करी है, जहाँ पे कि उस टाइम पे जो सुपर कंप्यूटर अवेलेबल था, जो कि इलेक्ट्रॉनिक फ्रंटियर फाउंडेशन ने बनाया था डस क्रैक करने के लिए, वो बेसिकली 2:56 की पावर से चलता था। यानी कि उसको 4.5 दिन का एक एवरेज लगता था डैश को क्रैक करने के लिए। हमने 2:40 की पावर में बात करी, 2:56 की पावर में चल रही है। और ये जो मशीन की कॉस्ट है ढाई लाख डॉलर थी उस टाइम पे, जो कि बहुत ज़्यादा थी। इवन दैट अगर हम लोग बात करें तो इसको क्रैक करना इतना ईजी भी नहीं था, लेकिन ठीक है उस टाइम का, क्योंकि वो सुपर कंप्यूटर था। और एक सुपर कंप्यूटर आप घर में या फिर कोई भी पर्सन आपको एज सर्विस नहीं दे सकता,
सकता, क्योंकि सुपर कंप्यूटर को बहुत ज़्यादा हीट, बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है और इतना ईजी नहीं होता। लेकिन हम ये कहते हैं कि चलो कैसे भी करके उन्होंने ये चीज़ यूज़ कर ली। तो यहाँ पे इन्होंने ये बताया कि जो यूएसए की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी है वो इस चीज़ को अफोर्ड कर सकती है, तो वो अपने पास इनको लगा सकती है। इवन दैट वो अगर यहाँ पे इसको लगा रही है तो 2:70 की पर डे पे भी जा सकती है, और जो कि स्टिल क्लोजर नहीं है 2:128 के अंदर। लेकिन चलो अगर मान लेते कि 2:182 की पावर किसी सुपर कंप्यूटर में आ भी जाती तो भी उसको कितना टाइम लगता, 6 ट्रिलियन ईयर्स। ठीक है, मतलब चलो इससे थोड़ा कम लगता, मिलियंस ईयर लगते हैं, क्योंकि ये 2:40 की पावर में 6 ट्रिलियन ईयर्स लग रहे थे। तो अगर उसके पास ये पावर आ भी जाएगी 2:182, तो इट ऑलमोस्ट टेक अ मिलियंस ऑफ ईयर टू गैस अ 128 बिट की, जो कि यहाँ पे चीज़ें निकल के आती हैं। इवन दैट क्या आप इसको ब्रेक कर सकते हैं, तो लाइक AES जो कि इनका कोई टेक्नोलॉजी होगी, मुझे नहीं पता AES के बारे में। तो इनका कहना है कि we will able to break AES and other 128 symmetrical algorithm with about 2:64 efforts, जो कि पॉसिबल है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर कि अभी हमारे पास कोई भी ऐसा सिस्टम या डिवाइस अवेलेबल ही नहीं है जो इतनी ज़्यादा पावर को यहाँ पे निकाल पाए। और इवन दैट अगर हम लोग इसके अंदर स्टोर वैल्यूज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो कंप्यूटर 1998 में था सुपर कंप्यूटर, अभी आई नो कि और कुछ सुपर कंप्यूटर्स बन गए, लेकिन वो सुपर कंप्यूटर या तो इंटेल के पास है या फिर बड़े बड़े जाइंट्स के पास है। और आपको भी पता है कि वो सुपर कंप्यूटर को रन करने के लिए -200 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए, जो कि 1% के लिए अवेल नहीं हो सकता। और वो करने के बाद भी ऐसा नहीं कि फ्रिक्वेंटली टूट जाएगा, उसके बाद भी हो सकता है कि कुछ सालों का समय यहाँ पे लगे। और यहाँ पर इन्होंने बोला कि इज़ इट पॉसिबल टू गेट लकी, तो इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है, इसकी पॉसिबिलिटी है 1:2:79 चांसेस, यानी कि ऑलमोस्ट ना के बराबर। तो अगर कोई इतना काम कर भी लेता है तो उसको मिलियंस ऑफ ईयर लगने वाले हैं इस सारी चीज़ों को ब्रेक करने में। और अगर आप इस आर्टिकल को थोड़ा डिटेल में पढ़ना चाहो तो आप यहाँ पे पढ़ लो, अगर आपको मिले तो भी आप ले लेना, तो मैं टेलीग्राम पे शेयर करूँगा, आप बोल दोगे तो वहाँ पे भी मैं डाल सकता हूँ। सो अगर हम लोग इस पूरे फिगर को देखें, एट टाइम बैटर कोई मेगा मिलियनर भी आ जाता है, सुपर कंप्यूटर भी आ जाता है जो 290 की पर डे की पावर भी यूज़ करता है, तो उसमें अगर बात करें तो लगभग 753 मिलियन उसको चांसेस लगेंगे, यानी उतना टाइम लग जाएगा उस चीज़ को ब्रेक करने में। तो इसका जो जवाब निकल के आता है इस पूरी कैलकुलेशन के हिसाब से, वो आता है नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि कोई भी पर्सन अपने घर के अंदर कमरे में बैठकर कुछ ग्राफिक कार्ड्स को लगा लें और ये कह दे कि भैया मैं तोड़ दूंगा आपका पासवर्ड एंड यू कैन कम विथ मी, आप मेरी सर्विसेज ले सकते हो। क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सुपर कंप्यूटर की। नॉर्मल कंप्यूटर आपके और मेरे पीसीज में तो इतना पावर ही नहीं है कि वो 2:40 छोड़ो 2:10 की भी पावर यहाँ पे जनरेट कर पाए। तो ये बहुत बड़ा फिगर होता है, और ये फिगर आप अगर कैलकुलेट करोगे ना, इट इज़ ह्यूज फिगर। आप ये सोचो कि हम 2:32 की भी बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे 2:128 की बात कर रहे हैं। लेकिन ये हो गया 12 सीड वर्ड वाला, जो आप 12 सीड वर्ड आप यूज़ करते हो। वहीं पे अगर आपके सीड वर्ड्स बढ़ जाएंगे ना, 12 की जगह 18, 18 की जगह 24, ये और मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो टेक्नोलॉजीज या जो बिटकॉइन इंप्रूवमेंट प्रपोजल्स हैं ये भी चलते आए हैं साथ में। BIP 32, 39, 44 ये भी हुए, क्योंकि बिटकॉइन पिछले 12-15 साल में इवॉल्व भी हुआ है। सुपर कंप्यूटर्स भी हुए नो डाउट उस चीज़ में, लेकिन अभी भी ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं बनी है। और एक खास तौर पे एक पर्सन के लिए तो नहीं बनी यार। कोई कंपनी आके अगर कल को बोलती ना, तो मैं थोड़ा मान भी लेता कि वी हैव अ सुपर कंप्यूटर्स एंड वी हैव अ थिंग्स की ऐसी चीज़ें हो जाएँ। लेकिन कोई एक पर्सन आके बोले कि हम आपको ये सर्विसेज दे देंगे और ईजी है इसको करना, या फिर आप बस ये इन्फॉर्मेशन दो, तो मेरे हिसाब से दिस इज़ अ प्योर स्कैम। और जो भी लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं उनसे भी मैं गुजारिश यही करूँगा कि प्लीज़ मत करो। हो सकता है कि कोई बंदा फंस जाए, उसका फंड फंस जाए और प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अब आप बोलोगे यार कि ये 12 वर्ड के बारे में बात हो गई, बाकी की वर्ड आप खुद देख सकते हो। 12 वर्ड अगर 128 पे, तो ऑब्वियसली 24 वर्ड तो उसका डबल होना ही चाहिए, तो वो 256 के ऊपर चलता है। और अगर हम लोग बात करें 256, 128 की सिक्योरिटी जो है, अगर हम लोग इस चार्ट के अकॉर्डिंग देखने की कोशिश करें, तो वो आ रही थी हम लोगों की अनडिकिलियन पे। तो ऑब्वियसली क्योंकि इसका डबल है, तो मैं 36 का डबल कितना देखूंगा, ऑलमोस्ट 70 के आसपास के फिगर पे, यानी कि हो जाएगा ट्रस्ट विजिलियन। समझ रहे हो भाई, 72 डिजिट की बात हो रही है यहाँ पे, 72 डिजिट्स। मतलब आज के कंप्यूटर्स आपको 1 डिजिट में क्रैक नहीं करके दे पाएंगे, एंड यहाँ पे बात हो रही है 72 डिजिट्स की। तो मैं यही चीज़ बोलूँगा कि इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये BIP 39 के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इसके अंदर होती हैं, और जितनी मैंने अभी तक ये रिसर्च करी, जितनी भी सारी चीज़ें मेरे सामने आई हैं, उसके बिहाफ पे तो मुझे एक ही यहाँ से
चीज़ देखने को मिली है कि नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि जो भी चीज़ें वो पर्सन यहाँ पे कह रहे थे, अपने क्लेम्स के अंदर बता रहे थे कि हम आपके पासवर्ड को रिकवर कर देंगे, क्योंकि उनको और भी वो चाहिए, मतलब पासवर्ड्स आपसे। ऐसा नहीं है कि आपने बस बोला ये वॉलेट है और इसको खोल दो, उन्होंने बोला कि ज़्यादा, जितने ज़्यादा कीवर्ड्स होंगे उतना ईजी, ताकि हम बाकी कीवर्ड्स ढूंढ सकें और वहाँ पे काम कर सकें। इवन दैट वो एक्सचेंजेस के बारे में बात करें तो क्या एक्सचेंजेस अपनी सिक्योरिटी का ध्यान नहीं रखेंगे? क्या वो किसी को भी बाहर से अंदर आने देंगे? हैकिंग होती है, वजीरेक्स की भी हैकिंग हुई है, बाकी भी हुई है, पर इसका ये मतलब थोड़ी ना कि आप उसके अंदर इंटरवेंशन कर दोगे और उसके बाद वो एक्सचेंजेस बैठा है, हाँ भाई आने दो, ठीक है, हो गया जो होना था। ऐसा थोड़ी ना बैठा है यार भाई, सब अपनी सिक्योरिटी लेके बैठे सारी चीज़। और ये पूरा कैलकुलेशन भी अगर मैं बोलूँ, आप ये वाला पेज पढ़ लो, मैं तो ये भी नहीं कह रहा मेरे पे भरोसा करो, क्योंकि ऊपर नीचे हो जाता है बोलने में। आप पढ़ के देख लो, आपको पता पड़ जाएगा क्या है। अब 2012 के आर्टिकल को कोट मत करना, क्योंकि देखो इस अभी लेटेस्ट में कोई ऐसा आर्टिकल है नहीं जो इतना डिटेल में चीज़ें बता पाए। लेकिन मैंने आपको पहले ही बोला था कि 2012 में भले ये लिखा गया है, लेकिन इसकी सारी बातें आज भी उतनी सच है। आप गूगल कर लो, कुछ भी कर लो, कोई भी ऐसा कंप्यूटर अभी नहीं बन पाया है जो इस पावर के आसपास एज अ कमर्शियल या एज अ पर्सनल यूज़ हो रहा हो हमारे पास। कमर्शियल का मतलब ये नहीं कि इंटेल और ये, कमर्शियल मतलब जो नॉर्मल कंपनी यूज़ कर रही हैं उसके बारे में आप पे बात करिए। तो मैं यही बोलूँगा कि यार भाई, अगर आप अपने इस चक्कर में पड़े हो कि यार आपका जो क्रिप्टो पहले लॉस हो गया है वो कहीं ना कहीं आप रिकवर कर लोगे, तो प्लीज़ मत पढ़ो। हो सकता है आपका जो पैसा बचा है, जो चीज़ें वो भी चली जाए, आप अपने सीड वेट, पासवर्ड, ईमेल आईडी, पता नहीं क्या क्या चीज़ें शेयर कर दोगे, जो कि मेरे हिसाब से तो सही बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आपको लगे सही तो आप जाओ, नहीं लगे आपकी इच्छा, उस चीज़ में मैं कुछ नहीं कर सकता। बट मेरा काम था आपको इन्फॉर्मेशन देना, मैंने वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, आपको और भी मिलेगी। अब क्योंकि हम हैकिंग के बारे में बात कर ही रहे हैं और क्रिप्टो वॉलेट रिकवरी के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्यों ना वजीरेक्स की रिकवरी इन पर्सन से कराई जाए, तो कैसा रहेगा? क्योंकि यार वजीरेक्स के साथ भी तो वही चीज़ें हुई ना, वजीरेक्स का भी हैक हुआ है, आपको पैसा तो आपका वापस चाहिए। और अब तो इंडियन गवर्नमेंट इतनी मतलब क्या बोलूँ यार, मतलब इंडियन गवर्नमेंट तो ठीक है, वहाँ ताई जी बैठे हुए तो उनको तो हम हाथ ही जोड़ सकते हैं, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट जो कि हमारी उम्मीद थी वो भी ख़राब कर चुका है। और अगर कहीं ना कहीं हम लोग बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली वजीरेक्स की जो पैटिशन थी वो बेसिकली डिसमिस कर दी है, जो कि यार सुन के बहुत बुरा लगा कि यार हम गवर्नमेंट के पास नहीं जा सकते, तो कम से कम एक कोर्ट हमारा रास्ता बचता है जहाँ पे हम जाए, और वहाँ पर भी हमें ये चीज़ें देखने को मिली है। तो जो बेंच थी, जस्टिस BR गावाई एंड जस्टिस ऑगस्टिन मैशी की, उन्होंने बेसिकली इसको हटा दिया कि नहीं भाई, ये कोई काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि क्रिप्टो में कोई भी प्रॉपर रेगुलेशन नहीं है, लॉ नहीं है, गाइडलाइन नहीं है इंडियन जुडिशरी के अंदर, ये इनका एक्सक्यूज़ था। तो भैया कोर्ट क्यों बैठा है? अगर नहीं है तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसी स्कैम के बारे में, कि उस स्कैमर को पकड़ो, वहाँ से पैसा लाने के बारे में बात हो रही है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो कि नई तरीके से आएगी, जिसके अंदर गाइडलाइंस नहीं होंगी, सारी चीज़ें नहीं होंगी, तो इसका क्या मतलब होगा कि क्या वहाँ पे काम नहीं किया जाएगा? कल को अगर INR कोई चुरा के भग जाए तो क्या ये गाइडलाइन भी वहाँ पे अप्लाई करोगे कि पहले चोर को कैसे पकड़ा जाए, गाइडलाइन बनाई जाए, उसके बाद ये सारी चीज़ें करी जाए? मतलब क्या चल रहा है यार, ये क्या चल रहा है? यही गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट के अंदर ही आता 30% टैक्स, 1% TDS, जीरो प्रोडक्शन, नो क्लियरिटी, टैक्स कट, सब चीज़ें चाहिए इनको। लेकिन जब बात आती है भैया यूज़र के पैसे की, तब क्या होगा? उठ के निकल लो। ये रही वो पूरी पैटिशन, अगर आप देखना चाहो तो ट्विटर वीटर पे है, मैंने क्या सबने शेयर कर रखी है, आप चेक कर सकते हो। डिस्पोज कर दी गई है तो कोई मतलब नहीं है। वजीरेक्स वाले खुश हो रहे होंगे कि यार हमारी, चलो इंडिया वाले, इंडियन गवर्नमेंट ही सपोर्ट कर रही है हमको। क्यों? क्योंकि ये बोल रहे थे कि भैया हम अप्रैल में पैसा दे देंगे, 10 बिजनेस डे। सिंगापुर कोर्ट में लगे हुए हैं, ये देख सकते हैं, उन्होंने पूरा आर्टिकल निकाल रखा है कि वोटिंग एंड हो चुकी है, अब हमारा पैसा देने का टाइम आ गया है। पैसा क्या है? अप्रैल मई 2025। देंगे कि नहीं देंगे कुछ नहीं पता। 10 बिजनेस डे का बोला है शेड्यूल, वो तो कोर्ट केस ही खींचा जाएगा। और ऊपर से इतने बेच रहे हैं कि डेक्स लॉन्च कर रहे हैं। निश्चल सिटी का आर्टिकल देखो, निश्चल सिटी से टू मेन नेट लेकर आ, जो कि वजीरेक्स यूज़र के लिए। भाई पहले एक प्रोडक्ट तो संभाल लो, फिर दूसरे पे कूदो। पहले ही वहाँ पे सबका विश्वास उड़ा के रखा, और उसके बाद क्या ही चीज़ें लेके आना है? क्या करना चाहते क्या है, ये मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा। पैसा मिल गया तो खुशी मना लेना, नहीं मिला तो पता नहीं कब तक ये रगड़ते रहेंगे। FTX का पैसा मेरा तो आज तक नहीं आया है, जो लूज़ हुआ था। आप लोगों का आया हो तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में वो चीज़ें भी मुझे बता देना। एंड इसके अलावा यार एक वही खबर, क्योंकि वजीर का पैसा तो सरकार लाने नहीं दे रही जिनका लूटा है, लेकिन एक बंदे ने 1 लाख का P2P किया, उस पर 78% का फ़ाइन लगा दी। मैंने नहीं डाला, किसी और ने पोस्ट डाला है।
तो वो चीज़ें चेक कर लेना, क्योंकि पता नहीं सही है गलत है कितना क्या है, वो चीज़ यहाँ पे देखनी पड़ेंगी। अब इसके बाद बात करें तो बाइनेंस पीछे हट रहा है क्या स्कैम में? भाई सारी चीज़ें तो स्कैम करने में लगी है, बाइनेंस अलग से स्कैम कर रहा है। बाइनेंस की अगर बात करें तो जनवरी से लेकर 31 मार्च तक यहाँ पर आप देख सकते हो कितने टोकन लिस्ट किए और सारे के सारे टोकन नेगेटिव रिटर्न के अंदर चल रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई टोकन आएगा तो पॉजिटिव रिटर्न में जाएगा, 3 टोकन बस यहाँ पे पॉजिटिव है। लेकिन यार एक चीज़ समझो कि अगर मार्केट कंडीशन अच्छी नहीं है तो एक्सचेंज को एटलीस्ट वहाँ पे लिस्टिंग नहीं करनी चाहिए प्रोजेक्ट्स, क्योंकि यूज़र का लॉस होगा। लेकिन क्या बाइनेंस को इस चीज़ की फिक्र पड़ी है? ठेंगा कुछ नहीं पड़ी है। भैया पड़ी होती तो इतने टोकन लॉन्च ही नहीं होते। मतलब ऐसा लग रहा है कि हर 2 दिन के इंटरवल में एक टोकन लॉन्च हो रहा है यहाँ पे। और लॉसेस देख सकते हो, ये लॉसेस किसका है? रिटेलर का। जिन्होंने टोकन बनाए, जो कंपनी थी, वो तो सब भग गए, उनका क्या ही गया। और इवन दैट इतने से पेट नहीं भरा बाइनेंस का। बाइनेंस क्या बोल रहा है कि भाई ये कुछ टोकन और है जिनको कि हम मॉनिटर कर रहे हैं, अगर इनका वॉल्यूम नहीं समझ आए तो इनको उड़ा देंगे। भाई पर्प जैसा टोकन, ठीक है, विंग, इसके अलावा FLM, LTO नेटवर्क, NKN, जो टोकन ARDR, जो एक टाइम पे टॉप मोस्ट टोकन है। तुम मतलब करना क्या चाह रहे हो? ऐसे फर्जी टोकनों को लिस्ट करना है? ये गन कौन सा टोकन है? तुत्तू कौन सा टोकन है भाई? क्या है ये टोकन्स के अंदर? और जहाँ पे थोड़े यूटिलिटी वाले टोकन्स हैं उनको डीलिस्टिंग के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब अलग ही लेवल का स्कैम चला रखा है। पैसा कमाना है तो ठीक है, कमाओ, कौन मना कर रहा है, लेकिन भाई इतना भी ना करो कि इस रिटेलर की लंका लग जाए। भाई आप खुद सोचो कि जितने टोकन आए उसमें से 3 पॉजिटिव हैं, वो भी क्यों है? कोई रीज़न है बस, इसके अलावा कुछ नहीं। तो यार एक्सचेंजेस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एटलीस्ट लिस्टिंग को थोड़े टाइम के लिए टाल दिया जाए। वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा एज़ कम्पेयर टू कि हम लिस्ट करें और यूज़र को भी लॉस में जाने दें। वैसे ही मार्केट कंडीशन टर्मोइल के अंदर चल रही है, ट्रम्प के कुछ अते पता ही नहीं है। मार्केट कितने टाइम में रिकवर करेगा ये भी अभी हमें देखना है, और उस टाइम पर सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। लेकिन चलो एक अच्छी बात है कि पूरी इंडस्ट्री में भले ही ताम झाम इधर कुछ भी चल रहा है, लेकिन दुबई के अंदर टोकन होने वाला है वापस से। जो इवेंट है, कम्युनिटी इवेंट, वो बेसिकली हो रहा है। एंड इसमें आप यूज़ कर सकते हो मेरा कूपन कोड जो कि है CryptoWell10, जिससे कि आपको डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाएगा। आप कोई भी टिकट खरीदना चाह रहे हो तो आपको ये लिंक के ऊपर क्लिक करना है। मैंने टेलीग्राम, ट्विटर सब जगह शेयर कर दिया है। तो दुबई 2049 में आप जा सकते हो, टोकन 2049। लास्ट टाइम मैं सिंगापुर में था तब गया था। इस बार हम यहाँ पे अटेंड करेंगे। 90% टिकट सोल्ड आउट हो चुकी है, थोड़ी सी बाकी हैं। तो आप टिकट लोगे तो आप क्रिप्टो से भी पेमेंट कर सकते हो, USD में भी कर सकते हो। और टिकट की अगर कॉस्टिंग के बारे में बात करें तो 999 के आसपास की टिकट है, जो कि इनका बेसिक है। ऊपर वाले वजन के लिए तो मैं आपको अलाउ नहीं करता कि यार बहुत महंगा हो जाएगा, कोई सेंस नहीं बनेगा। 999 इज़ अ गुड अमाउंट, जो कि अगर आप लेना चाहते हो, आप कम्युनिटी के साथ एंगेजमेंट करना चाहते हो तो डेफिनेटली आ सकते हो। अगर मेरे पास टिकट्स आएंगी तो मैं भी आप लोगों को बता दूंगा। टेलीग्राम ज्वाइन करके रख लो मेरा, अभी तक नहीं करा है तो टिकट्स आती है तो आपको बता दूंगा। तो जो भी चाहे वो परचेज़ कर सकता है अगर आपको यहाँ से नहीं मिलती है इन एनी केस। तो ये आ जाओ, ज्वाइन करते हैं, मिलते हैं फिर दुबई के अंदर। इसकी डेट आई थिंक 30 अप्रैल और 1 मई है, तो उससे पहले कर लेना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, आप सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल में पढ़ सकते हो, मैंने हाईलाइट कर दी हैं। जैसे कि 4,000 से ज़्यादा कंपनीज़ हैं, 160 कंट्री से 15,000 अटेंडी हैं। और इस सब के इवेंट होते रहते हैं जहाँ पे आप क्रिप्टो के बारे में थोड़ा अपडेटेड रह सकते हो, सारी चीज़ों के बारे में अपडेटेड रह सकते हो। तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप स्कैम से भी बचोगे, कहीं ना कहीं आपको ग्रोथ मिलेगी। अगर आप कोई अपना प्रोडक्ट बना रहे हो तो अपने VCs को अप्रोच कर सकते हो, एंड सो ऑन। पॉसिबिलिटीज़ तो अनलिमिटेड है, जिसको करना है उसके लिए, जिसको नहीं करना उसके लिए कुछ भी चीज़ें पॉसिबल है, और वो आराम से घर में सो भी सकता है। तो दैट्स अ थिंग जो कि यहाँ पे चल रही है। तो ये था दोस्तों आज का पूरा की पूरा वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। एंड यस, अगर आप चाहो तो मेरा कूपन कोड यूज़ कर लेना CryptoWell10, ताकि आपको डिस्काउंट मिल जाए टिकट के अंदर। एंड हम लोग मिलते हैं फिर दुबई के अंदर।